प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत है और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूं। आप सभी को जय मसीह का। और मैंने जैसे कि अपनी शाऊल और पौलुस के नाम पे एक सीरीज़ शुरू की है। आज हम इस सीरीज़ का दूसरा भाग में जाएंगे। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरीके से शाऊल किस खानदान से था, किस गोत्र से था और उसका जन्म कहाँ हुआ था। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने जो है हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा ये संदेश तैयार कराया है, जिसको कि तू चाहता है कि मैं दर्शकों के सामने इसको प्रस्तुत करूं और जो तेरे शब्द हो मेरे शब्द हो। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शब्दों को छू, मैं कोई भी ऐसी गलती ना करूं जिससे कि तेरे वचन पे कुछ असर हो। मैं पापी हूँ और मेरे पापों को क्षमा कर और मेरे सहायता करने के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ। और ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। जैसे कि हमने देखा कि हमने शाऊल के बारे में सीख रहे हैं और आज हम फिर शाऊल का दूसरा भाग जो है उसमें जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले भाग में देखा था शाऊल किस तरह का इंसान था और कैसे वो लोगों को सताता था। यहाँ पे आज हमारा जो अध्ययन है वो प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय से हम शुरू करेंगे। अपना पद जो है पहला दूसरे पद में जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। कहाँ गया? महायाजक के पास। उसे महायाजक के पास क्यों जाना था? वो तो ऑलरेडी लोगों को मार रहा था, उनको धमका रहा था और उनको खींच खींच के बाहर ला रहा था। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पे पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। क्या क्रूरता थी शाऊल में! वो क्रूरता जो उसके अंदर कूट कूट के भरी थी, वो महायाजकों के पास जाता है कि मैं वहां से दमिश्क से मसीही लोगों को खींच कर और मैं यरूशलेम लाऊंगा और यहाँ पे उनको मारा जाएगा। ये देखते हैं कि ये जो क्रूरता इसके अंदर थी, चिट्ठियां इसने ली, इसको परमिशन मिल गई। क्या आप जानते हैं कि दमिश्क और यरूशलेम का रास्ता कितना लंबा है? ये ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर का ये रास्ता है, जो कि 130 मील का जो रास्ता है, जिसको कि 6 दिन में ये लोग पार कर सकते थे। और हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे वो चिट्ठियां महायाजक से लेके जाता है और आराधनालयों में जाने की उसको इजाजत मिल जाती है, परमिट मिल जाता है, घरों में जाने का परमिट मिल जाता है। इसका जो प्लानिंग थी वो थी आदमी की बनाई हुई प्लानिंग, एक शैतानी प्लानिंग थी जिसके द्वारा ये यहाँ पे जा रहा था। हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने शैतानी ताकतें, शैतानी योजनाएं फेल हो जाती हैं, जो कि इसके साथ भी हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें तीसरे अध्याय तीसरी आयत में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, पूरे रास्ते उसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैं सोचती शायद 5 मील रह गया होगा दमिश्क, या 2 मील रह गया होगा। वो दमिश्क के पास जब पहुंचता है तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। शाऊल के चारों ओर उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन ज्योति सिर्फ शाऊल के ऊपर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है सैमुएल को, सैमुएल, और वो भागा भागा एली के पास जाता है। फिर दोबारा आता है सैमुएल, और फिर वो एली के पास जाता है। लेकिन जब एली समझ जाता कि परमेश्वर सैमुएल को बुला रहा है, तो उसने कहा अब की आवाज आए तो कहना, हे प्रभु मैं उपस्थित हूँ। और वो जो है ऐसे ही होता है। यहाँ पे परमेश्वर जो कह रहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा?
ये परमेश्वर ने उसको क्यों कहा कि तू मुझे क्यों सता रहा है? बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोगों को सताने का मतलब है परमेश्वर को सताना। अगर हम परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं तो हम परमेश्वर को सता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? शाऊल नहीं समझ रहा कि कौन है, क्योंकि उसके अंदर क्रूरता भरी हुई है। उसकी जो योजना है वो उस प्लानिंग से है। उसने ये नहीं सोचा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और उसकी जो रोशनी जो है उसके ऊपर पूरे और फैल जाती है। और जब रोशनी हम अजीजों जब सड़क पे जा रहे हैं और सामने से गाड़ी आ रही है और अपनी गाड़ी भी चल रही है, सामने से जो हेडलाइट्स की लाइट जलाते हैं तो हमारी आंखें फॉर ए सेकेंड बंद हो जाती हैं, क्योंकि आंखों के आगे रोशनी पड़ती है तो हम एकदम से देख नहीं पाते हैं। शाऊल के साथ भी ऐसे ही हुआ, और उसने जो है क्या करा, वहां पे वो रोशनी उसके ऊपर आती है, वो गिर पड़ता है और उसको दिखता नहीं है। जब वो गिरता कहे प्रभु तू है कौन? और यहाँ पे जो है हम कह रहे हैं, उसने कहा हे मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मतलब तू मेरे लोगों को सताता है तो तू मुझे सताता है। मैं यीशु हूं। और मैं सोचती हूं कि शाऊल ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, शाऊल ने देखा होगा, क्योंकि 5 AD में शाऊल का जन्म हुआ था और यीशु मसीह को जो है 30 AD में जो है उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। शाऊल को मालूम था परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। शाऊल को मालूम था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ पे वो कहता है मैं कौन हूं? मैं यीशु हूं जिससे तू सता रहा है। जिससे तू सता रहा है का मतलब तू मेरे लोगों को सताता है। परंतु अब उठ के नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। कहाँ जा? नगर में जा। कौन से? दमिश्क के नगर में जा तू अंदर, और जो मैं तुझे कहूंगा तुझे वही करना पड़ेगा। हम यह देख रहे हैं कि ये अंधा हो जाता है, इसको दिखता नहीं, और इसके जो लोग होते हैं इसको फिर से लेके जाते हैं, क्योंकि इसे दमिश्क में जाना है। परमेश्वर का तू दमिश्क में जा। अब यहां से परमेश्वर की योजना शुरू हो जाती है शाऊल के लिए, और कह रहा तू शहर में जा, और जो मनुष्य उसके साथ थे वे वाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। यीशु मसीह की आवाज केवल शाऊल सुन रहा था। यीशु मसीह की आवाज वो जो उसके साथी थे उनको सुनाई दे तो रही थी, लेकिन वो यीशु मसीह को देख नहीं रहे थे। ये कह रहा है वे अवाक रह गए, चौंक गए। शब्द सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। जब हमारे सामने अगर हम देखें आवाज आ रही है और हम उसको ना देखें तो हम चकित हो जाते हैं या हम डर जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों के साथ यही होता है। तब शाऊल भूमि पर से उठा। ओके, अब उसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, तो वो भूमि पे से उठता है, और परंतु जब आंखें खोली तो उसको दिखाई नहीं दिया। वो जो रोशनी उसकी आंखों में पड़ी थी वो रोशनी ने उसको अंधा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना यहां से शुरू होती है। परमेश्वर चाहता है कि रियलाइज करे यीशु कौन है, और जो काम के लिए जा रहा है इसको वो नहीं करना, इसको वो काम करना जो परमेश्वर चाहता है। तो यहाँ पे उसको दिखाई नहीं दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। उसको हाथ पकड़ के लेके गए। एक अंधे को जैसे उसके पास लाठी होती है तो लाठी से टक टक करता हुआ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको इसके साथ ही पकड़ के दमिश्क या शहर के अंदर ले जाते हैं। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हम देखते हैं कि अगर हम एक दिन पानी ना पिए, आजकल जैसे हम देख रहे हैं गर्मी बहुत है, और हम अगर पानी नहीं पिएंगे तो हमारा गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है। लेकिन इसको जो है 3 दिन तक इसने ना खाना खाया ना पानी पिया। अजीजों, ये कैसे 3 दिन बगैर खाए बगैर पिए रहा? भाइयों बहनों, जिसके साथ परमेश्वर होता है वो 3 दिन तो क्या, वो 6 दिन भी रह सकता बगैर पानी और खाने पीने के। और इसको ये प्रार्थना में लग गया। यीशु ने इससे कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठ के नगर में जा, जो तुझसे कहा जाएगा वो तुझे करना है।
यहाँ पे इसके जीवन में परिवर्तन आता है, और ऐसा परिवर्तन आता है कि ये उस कमरे में जहाँ पे ये इसको रखा गया था, एक चेला था दमिश्क में, और ये वहाँ पे उसके घर में रहता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहूदा के घर में इसको रखा जाता है, और वहाँ पे ये प्रार्थना में लग जाता है। अगर कोई इसको पानी दे रहा तो इसने पानी नहीं मांगा, ये प्रार्थना में लगा रहा। मैं सोच रही हूँ कि वो जो प्रार्थना कर रहा था वो गिड़गड़ा के प्रार्थना कर रहा था, वो जो प्रार्थना कर रहा था वो सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था। उसकी जो स्तुति और आराधना थी वो तहे दिल से आ रही थी, और इसलिए जो है वो प्रार्थना में लगा रहा। उसने किसी से कुछ नहीं बात करी, और उसको ये भी मालूम था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसके साथी थे वो देख रहे थे कि शाऊल के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं 3 दिन तक इसको नहीं दिखाई दिया, और 3 दिन के बाद जो है ये अपनी प्रार्थना में लगा रहा। 10वें पद में कहा गया है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। हम देखते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने लोगों को बुलाता है, यहाँ पे अब्राहम को बुलाया, अब्राहम अब्राहम, वो कहता हाँ, और उसको दोबारा बोलते अब्राहम अब्राहम, हाँ। और यहाँ पे कहते हैं सैमुएल को कहते हैं सैमुएल सैमुएल, वो कहता हाँ। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर बुलाता है तो यहाँ पे कहता हाँ प्रभु। हनन्याह जो था ये कहता हाँ प्रभु। कहता तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है, और हनन्याह को बोला गया कि तू उस गली में जा जिसका नाम सीधी है। और फिर कह रहा है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है यहूदा के घर में शाऊल जो तरसुस का रहने वाला है वो प्रार्थना में लगा हुआ है, तो उसके पास जा। शाऊल के नाम से लोग बहुत घबराते थे, और हनन्याह जो कि बड़े आराम से अपने घर में था, परमेश्वर उसको कह रहा तू जा वहां पे, मैं तुझे भेज रहा हूं। वो डर रहा था शाऊल के पास जाने से। यहाँ पे देखते हैं कि प्रार्थना कर रहा है। 12वीं आयत में कह रहा है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया शाऊल को, कि हनन्याह नामक आदमी आ रहा है, और उसके सर पे हाथ रख के और उसकी जो दृष्टि है उसको मिल जाती है। वो कह रहा है उसने ऑलरेडी दर्शन पा लिया है कि तू वहां पे जाएगा और अपना हाथ उसके ऊपर रखेगा और वो उसको आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा। हनन्याह को अभी भी डर था, परमेश्वर की आज्ञा का उसको पालन करना था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हाँ हे प्रभु। 13वीं आयत में, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। उसके मन में जो शक था उसने परमेश्वर के सामने उगल दिया। ये आदमी ऐसा है कि इसने तेरे लोगों के साथ बुराइयां की है, उनको मारा है, पीटा है, सताया है। ये इस टाइप का आदमी है, तू मुझे वहां पे भेज रहा है। हम कहते हैं जब इब्राहिम के पास ऑर्डर आती है कि तू अपने बेटे को क्या कर, कुर्बानी कर, इब्राहिम फौरन उठ के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हनन्याह कह रहा है कि तू जो है क्या, ये आदमी जो है इसने तेरे लोगों के साथ बहुत बुरे काम किए हैं, तो तू कैसे मुझे वहां भेज रहा है, कैसे उसको दर्शन मिल गया है, कैसे वो मुझे ग्रहण करेगा। ये इसके मन में विचार आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ भी इसको प्रधान याजकों से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। ये चिट्ठियां लेकर आए, मैंने सुना है, इसको ऑर्डर मिला है कि ये तेरे लोगों को क्या करे, बांध के यरूशलेम ले जाए। उसके मन में असली तौर पर डर बैठा हुआ था, और परमेश्वर चाहता था कि वो जाए। लेकिन 15वीं आयत में जो परमेश्वर चाहता वही होता है। 15वें पद में कहा गया है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा,
क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं, इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुनावा पात्र है। तू चला जा। हम देखते हैं फिलिप को ऑर्डर मिला था कि तू जा, रास्ते में तुझे एक खोजा मिलेगा, और फिलिप एकदम जाता और खोजे को पकड़ता है जो रथ पे जा रहा है, और यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ पे जब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये इस टाइप का इंसान है, परमेश्वर क्या कहता है? तू जा। ओके, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं था जिसके लिए वो परमेश्वर के सामने कुछ कहे, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं आपके और हमारे बढ़ोतरी के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसे कहा तू जा, और यहाँ पे कहता है कि तू जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, पौलुस को जो चुना गया है अन्य जातियों के लिए, और परमेश्वर क्या कह रहा है? राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ओके, हम देखते हैं दाऊद भी परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, अब्राहम भी चुना हुआ पात्र था। हम देखते हैं जितने भी राजा हुए हैं उनमें से दाऊद चुना हुआ पात्र था। हम देखते हैं यहाँ पे ये कहता है वो मेरा चुना हुआ पात्र है। ऑर्डिनरी काइंड ऑफ पर्सन है ये, फरीसी है ये, और बिन्यामीन के गोत्र से है, और ये जो है लर्नड इंसान है, शिक्षित, बहुत ही शिक्षित है, और हम देखें इसकी ज्ञान से भरा हुआ है, जिसको परमेश्वर चुन के कह रहा है ये मेरा चुनावा पात्र है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कह रहा है चुनावा पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि शाऊल ने मेरे लोगों को सताया है। अब शाऊल को मैं बताऊंगा कि किस तरीके के दुख उसे उठाने पड़ेंगे, और ये उठाएगा। परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर का उसके ऊपर परमेश्वर विश्वास है कि यह आदमी ऐसा करेगा। हम देखते हैं कि जो दानियल जो था और उसके दोस्त जो थे, तीनों को जब आग की भट्टी में, जब उन्होंने उस मूर्ति को सिजदा नहीं किया तो उन्हें आग की भट्टी में जलाया गया। परमेश्वर ने देखा, वो राजा ने देखा कि वहां पे 3 की जगह चौथा भी इंसान है जो यीशु मसीह जैसा दिख रहा है। उन्होंने उसे वहां से बचा लिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जिनको चुन लेता है वो उनके कितनी भी परेशानियां आए। हम देखते हैं दानियल को तो शेरों की मान में डाल दिया, लेकिन वो वहां से भी निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि ये उसकी महिमा वो बुत परस्ती लोगों के सामने हो जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, राजा के सामने हो। और यहाँ पे कह रहा है ये क्या करेगा? राज्य में राजाओं और इस्राएलियों के सामने क्या करेगा? मेरा नाम प्रकट करेगा। अजीजों, आपका और मेरा काम यही है कि हम परमेश्वर के नाम को प्रकट करें। जहाँ भी जाएं हम बोलें परमेश्वर तो महान है, परमेश्वर तो प्यार का परमेश्वर है, परमेश्वर तो माफ़ी का परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर ने शाऊल के पाप को जो है नहीं देखा, और उसने कहा ये मेरा चुनावा पात्र है, अब ये मेरे लिए सताया जाएगा। ये अभी तक मसीही लोगों को सता रहा था, लेकिन अब ये मेरे लिए सताया जाएगा। ये कह रहा है कि ये मेरा नाम क्या करेगा? प्रकट करेगा लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में। उसको मसीही लोग तो हैं परमेश्वर के लोग, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अन्य जातियों में भी उसका प्रचार फैलाया जाए। हम देखते हैं एलिया जब था वो कहता परमेश्वर तू मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं जो हूँ जेजेबेल से मैं ही अकेला बच के आया हूँ। और ये कहता है, परमेश्वर कहता है तेरे अलावा और भी 7,000 लोग हैं जो मुझे मानते हैं। परमेश्वर उसको बता रहा था कि अन्य जाति में भी लोग हैं। यहाँ पे जो है परमेश्वर जो है एक के लिए नहीं आया, परमेश्वर हर जाति के लिए आया। परमेश्वर ने अपने बेटे को क्रूस पे दिया, तो यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लिए और क्रूस पे चढ़ गया।
वो पूरे सबके लिए आया, अन्य जातियों के लिए और मसीही लोगों के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए मसीह ने अपनी जान नहीं दी। यहाँ पे वो कह रहा है, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख के कहा, हे भाई शाऊल, अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। यहाँ पे अभी तक कह रहा है कि मैंने शाऊल के बारे में बहुत सुना है कि उसने बहुत बुरा किया तेरे लोगों के लिए, लेकिन जब ये कहता है कि तू चला जा, यहाँ पे हनन्याह क्या कह रहा है, हे भाई शाऊल। यहाँ पे इसको भाई कह रहा है, भाई शाऊल, प्रभु जो तुझे रास्ते में दिखा था उसी ने मुझे यहाँ भेजा है, यीशु ने मुझे भेजा है, कह रहा है, और उसके ऊपर वो हाथ रखता है। दर्शन में शाऊल को दिखाया गया था कि हनन्याह नामक आदमी आएगा, उसके सर पे हाथ रखेगा और उसको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है, यीशु ने जो रास्ते में तुझे दिखा था उसी ने मुझे भेजा है कि तुझे फिर से दृष्टि मिले। जब परमेश्वर के नाम से हम कुछ भी मांगते हैं, परमेश्वर उसको पूरा कर देता है और कहता, उसी ने मुझे भेजा है, तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और उसकी आंखें जो है उसी पल जो है हम देखते हैं 18वें पद में लिखा हुआ है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। 3 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया। इसकी आंखों के ऊपर छिलके से आ जाते हैं और वो छिलके जो है इसकी आंखों से जब गिरते हैं तो इसकी आंखें खुल जाती हैं। जब आंखें खुल जाती हैं तो ये जो है देखने लगता है और इसने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह का नाम का उसने बपतिस्मा लिया और फिर उसने खाना खाया। 3 दिन के बाद, 3 दिन के खाना खाने के बाद उसको बल मिला और परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया ताकि परमेश्वर के लिए वो काम और उसकी सेविकाएं कर सके। ऐसा क्रूर इंसान जिसे परमेश्वर ने चुना कि ये मेरा पात्र है, परमेश्वर आज भी उन लोगों के बीच में काम कर रहा है जो परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है कौन उसका चुने हुए पात्र है और वो उनको चुन के अपने पास लेकर आता है ताकि वो भी परमेश्वर के लिए दुख उठाएं। आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की सेविकाई में लगे। क्या आप परमेश्वर को पूरी तरीके से ग्रहण करना मांगते हो? आपके पास आज मौका है। आपको ईश्वर आशीष दे। आमीन।